श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक संत हुए अभी के, हमारे समय के ही है, उनके वीडियोस भी शायद उपलब्ध है। वे अद्वैत मार्ग के, ज्ञान मार्ग के उपासक थे, किंतु भक्ति मार्ग पे उन्होंने जो विचार कथाएं प्रस्तुत की है अद्भुत है। उनका सीधा कनेक्शन रहा होगा। उस प्रकार से उन्होंने अनुभव की बातें, विचारों की बातें, अपने जो विचार है वो प्रकट किए हैं भक्ति मार्ग में। तो नवोदा भक्ति जो है हमारे वहाँ कही गई है, तो ये संत जो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम जो भी है, नवोदा भक्ति हमारी जो है, उसमें स्मरणम, मनन, चिंतन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हम इतना सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, इतने संतों की बातें सुनते हैं, भक्ति मार्ग के जो भी विचार है उनकी बातें सुनते रहते हैं, किंतु उस पर हमारा मनन, हमारा चिंतन क्या है? जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारी प्रगति इतनी नहीं हो पाएगी। भक्ति मार्ग में कुछ व्यर्थ नहीं है, किंतु एक तेज गति से आगे बढ़ना है तो मनन, चिंतन, स्मरण, इसका भी बहुत महत्व है। पर इसमें बात अनुभव की जो आई है, जैसे पानी बहता है, जो जग बहता रहता है वो सड़ता नहीं है। एक जगह पे पानी का जमाव हो जाए कुछ दिनों तक, वो भी गंगा जल भी क्यों ना हो आज के युग में, तो उसमें से भी बाढ़ की बदबू आती है, तो जो बहता रहता है निर्मल रहता है। वैसे ही मन में जो विचार है उनका ऐसा है, भले ही अच्छे विचार हो, कथा सत्संग की बातें हो, भगवान की भक्ति की बातें हो, उस पर हमारा एक तो मनन, चिंतन, स्मरण ये सब होना चाहिए। तो दूसरा मेरा अनुभव जो रहा, जब आप जैसों के साथ या कहीं भी मौका मिलता है, ये बातें जब प्रकट करते हैं हम, उस क्षण ऐसे नए नए भाव, नए नए विचार आते हैं। मुझको खुद को लगता है कि भाई ये मेरी बातें हो ही नहीं सकती है, मेरी तो ये क्षमता ही नहीं है, ये विचार मेरे मन में कहाँ से आया, ये भाव मेरे मन में कहाँ से आया। तब अनुभव में आता है कि मन में भी ऐसा है, विचारों का समूह इकट्ठा होता गया, मन भी सड़ जाता है। तो हमारे भावों को हम प्रकट करें, कोई सुनने वाला ना मिले। ये संत ने क्या किया था, जब उनके मन में भी ये भाव इतने बढ़ गए और उनको कोई योग्य दर्शक, श्रोता नहीं मिला, तो वो माँ गंगा को, माँ यमुना को कथाएं सुनाते थे, अपने बातें सुनाते थे, अपने विचार प्रकट करते थे। तो ये मेरा भी अनुभव रहा है, भले छोटा सा अनुभव है, पर मेरा अनुभव रहा है कि मन में जो भाव हम जब किसी योग्य या किसी कोई इच्छुक व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे नए नए भाव प्रकट होते हैं। हमको होता है ठाकुर जी ये तो अपनी बुद्धि है ही नहीं, ये कहाँ से आया। तो मन में विचारों का समूह भी इकट्ठा होता गया, तो मन भी सड़ जाता है, कोई सुनने वाला ना मिले। हमारे ठाकुर जी तो 24 घंटे हमारे लिए ही है, हम 2-4 मिनट, आधा घंटा उनके लिए निकालते हैं, देखते हैं, वो तो 24 घंटे हमारे लिए बैठा है हमारा ठाकुर जी। तो हमारे मन के भाव, एक तो चिंतन मनन करें और इन भावों को उनके समक्ष प्रकट करें। देखिए कितनी समृद्धि हमारे मन में है, विचारों में है, आप खुद महसूस करोगे। ये एक अनुभव की हुई बात है।